चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 कराते हैं आपके पास। 3 पार्टनर हैं, सीमा, गीता और अंजू। ठीक है, इनकी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 1:1:1 की है। ओके, इन्होंने कैपिटल लगाई कितनी, 1/4/2021 को इसने लगाई 50,000, गीता ने लगाई 50,000 और 1 लाख अंजू ने लगाया। ठीक है, अब 1/7/2021 को सीमा ने 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाई। ठीक है, और गीता ने 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और अंजू ने भी 1 अक्टूबर 2021 को 10,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल था वो डिसाइड किया गया कि भाई 5-5%, ठीक है, सभी को मिलेगा। ओके जी, अब ड्राइंग जो थी, सीमा ने 31/12/2021 को 5,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए निकाले, गीता ने 1 अक्टूबर को 3,000 रुपए निकाल लिए, और इसने 1 जुलाई को 2,500 रुपए निकाल लिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग था वो 12% के हिसाब से था। ठीक है, 12% और इन पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स को ईयरली जो है सैलरी रिस्पेक्टिवली 500 रुपए, 1,500 रुपए और 2,500 रुपए मिल रही थी। कमीशन भी है इनको 500 रुपए, 1,500 रुपए और 3,500 रुपए, यानी सीमा, गीता और अंजू को। तीनों पार्टनर्स को बोनस मिला 1,000 रुपए, 400 रुपए और 1,200 रुपए रेस्पेक्टिवली। अब इनको जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,20,000 रुपए। ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या क्या दे रखी है कि भाई एक बैंक चार्ज पड़ा है। ठीक है, बैंक ने चार्ज किया हुआ 550 रुपए का, वो अभी कटवाया नहीं है इन्होंने, उसको एडजस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इनको देना है 800 रुपए। ओके, कुछ नहीं पता कि रिसीव है या क्या करना है, तो आपको पे ही करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, एक असेट्स को इन्हें बेचने में 2,000 रुपए का नुकसान हुआ। कंप्यूटर्स को इन्होंने 750 रुपए में बेचा, तो उस पर मतलब ये लॉस है, तो 750 रुपए का नुकसान हो गया। और डिस्काउंट रिसीव हुआ इनको कितना, 2,500 रुपए। यानी ये 3 तो एक्सपेंस या घाटा है इनको, और बस ये एक इनकम है। और आपके जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31/3/2022 को हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम तीनों पार्टनर्स की, ठीक है, ये डेटा को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। देखिए सब जगह तीनों पार्टनर इंट्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ओके जी, अब सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर्स हैं, 1/4/2000 को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ओके, कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, इन्होंने लगाई है भैया 50-50 और 1 लाख। ठीक है, ठीक है जी, और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5%, 5% और 5%। ठीक है, तो सीमा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो कितना बना, क्योंकि 1/4 को इंट्रोड्यूस की थी, तो 12 महीने का 5% कितना हुआ, 50,000 गुना 5/100 मल्टीप्लाई 12/12 इक्वल टू 2,500 हो गया। गीता ने 1/4 को कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो 50,000 रुपए पर 12 महीने का ब्याज लगा 5% के हिसाब से, वो बना 2,500 रुपए, और इसने डबल की थी बाकियों के मुकाबले, तो उसको सेम रेट में मिलेगा 5,000 रुपए, इनसे डबल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, अब बाकी पार्टनर्स हैं, एडिशनल कैपिटल इन डेट को इंट्रोड्यूस किए, डाल देते हैं जी ये डेट। तो 1/7 से 31 मार्च तक बनते हैं भैया 9 महीने सीमा जी के। गीता जी के बनते हैं 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने, और सेम महीने जो बनते हैं वो अंजू के लिए भी सेम बनते हैं। ठीक है, चलिए जी, इनकी एडिशनल कैपिटल को यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, लीजिए जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5 था, 5, 5 और 5। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ इनका 5,000 पे 5% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है 187.50 रुपए। ओके जी, इनका बनता है 10,000 रुपए कैपिटल पे 6 महीने का 5% के हिसाब से 6/12 250 रुपए। और अंजू जी का बनता है
10,000 पे 6 महीने का, क्योंकि 1/10 को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कैपिटल एडिशनल, ठीक है, तो 6 महीने बनते हैं 5% के हिसाब से, ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 250 रुपए। ओके, नेक्स्ट, अब इन लोगों ने ड्राइंग की है, चलिए जी ड्राइंग के पोर्शन पे चले जाते हैं। ड्राइंग का पोर्शन गिरा, इस डेट को ड्राइंग किया है इन्होंने, ठीक है, जिस डेट को इन्होंने ड्राइंग किया है 31 मार्च के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे मंथ इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है, तो क्योंकि हमारे 3 पार्टनर है, ठीक है, तो तीनों पार्टनर के मंथ इंट्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट, इन्होंने ड्राइंग कितनी की है, इन लोगों ने ड्राइंग की है 5,000 रुपए सीमा ने, गीता ने 3,000 रुपए और 2,500 रुपए अंजू ने। ओके जी, क्योंकि ड्राइंग का इंटरेस्ट रेट है 12%, ठीक है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे 5,000 पे 3 महीने का 12% के हिसाब से 150 रुपये ब्याज बनता है, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके सामने हो रखी है। पार्टनर कौन थी, गीता, गीता ने 3,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले, ठीक है, तो क्योंकि उसने 1/10 को निकाले थे, तो उस तारीख से मंथ एंड तक 6 महीने बनते हैं, 6 महीने पे 12% का ब्याज, ठीक है, 180 रुपये बनता है। अब रह गई कौन, अंजू जी, हाँ अंजू जी रह गई, तो अंजू जी ने कितने निकाले भाई, अंजू जी ने 1/7 को यानी 1 जुलाई को निकाले, तो 9 महीने उन्होंने 2,500 रुपये भरते हैं, तो 9 महीने का ब्याज 12% के हिसाब से 225 बनेगा, ये देखिए आपके सामने कैलकुलेट हो रखा है। ओके जी, चलिए, इनको ईयरली सैलरी मिलती है 500 1500 और ईयरली मिल रही है ना, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सैलरी सेक्शन में जाके ईयरली इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिकली हो रखा है, तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे पेस्ट किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैलरी इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कमीशन भी है जी, इनको कमीशन भी ईयरली होगी, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली कमीशन भी यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई, ये देखिए पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है, डेबिट साइड में, ठीक है, सैलरी हमने डाली थी तो सैलरी ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो गई, ये भी सैलरी, ठीक है, पार्टनर्स का ब्याज बनता था ये रहा टोटल, वो ब्याज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, सीमा का 2687 रुपये 50 पैसे, ठीक है, गीता का बना 2750 रुपये और अंजू जी का बना 5250 रुपये, वो ऑटोमेटिकली 10,687 रुपये इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अभी ये लॉस दिखा रहा है आपको, चलिए क्योंकि हमने प्रॉफिट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो पता लग जाएगा कितना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ अब पार्टनर्स को बोनस भी मिला है, चलिए जी बोनस सेक्शन में बोनस पेस्ट मार देते हैं, ठीक है जी, मैंने बोनस पेस्ट कर दिया, बोनस पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली बोनस यहाँ पे बोनस इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इन लोगों से क्या लिया था, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है, सीमा से 150 रुपये, 180 रुपये गीता से और अंजू से 225 रुपये, ये आ गया जी। ओके जी, ठीक है, अब क्या है और कुछ बचा, अब जरा प्रॉफिट की कैलकुलेशन बची, चलिए जी अब प्रॉफिट सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया हुआ है कितना, 1,20,000 कर दिया जी। अब ये सारी चीजें हम सबसे पहले लेते हैं बैंक चार्जेस, ठीक है, कहाँ गया जी बैंक चार्ज, बैंक चार्ज ये रहा बैंक चार्ज, ठीक है, बैंक चार्ज कितना है 550 रुपये। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, चलिए जी इंटरेस्ट ऑन लोन उठा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कितना है 800 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना था हमारा 2,000 रुपये। ओके जी, कंप्यूटर पे लॉस हुआ है, कंप्यूटर उठाते हैं, ये रहा कंप्यूटर पे लॉस हो गया, कंप्यूटर लॉस कितना हमको 750 रुपये का, ठीक है। तो इनको क्योंकि हम घटाते भी चलते हैं हाथ के हाथ,
माइनस कर दिए इनको, तो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे माइनस होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो पॉजिटिव है हमारे लिए, फिर और क्या, नहीं तो ये रहा डिस्काउंट रिसीव, कितने रुपए का बना ये 1250 रुपए का, पॉजिटिव डाल दिया। तो कुल मिला के 1,17,150 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इधर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ सारा कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं जी, यहां तक का टोटल बनता है 1,17,705 रुपए। ठीक है, और इधर का टोटल बनता है, क्योंकि हमने जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, जरा सवाल में चेक कर लेते हैं रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया है ना, रिजर्व में हमने कुछ ट्रांसफर नहीं किया है, कहीं रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व में हमने कुछ नहीं ट्रांसफर किया, तो यहाँ का टोटल बनता है 23,287 रुपये 50 पैसे। ओके जी, घटाया 23,287.50। ठीक है, तो 94,417 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। लो जी, 94,450 रुपये का, क्योंकि तीनों को इक्वल बांटना है तो 1/3 ईच बांट देते हैं। ठीक है, सीमा को 1/3 मिल जाएगा, इसको 1/3 मिल जाएगा, यानी 3 से डिवाइड कर दो, तो वो प्रॉफिट बनता है 31,472 रुपये 50 पैसे सभी को। ठीक है, और कुल मिला के ये 1,17,705 रुपये टोटल। 50 पैसे भी, अच्छा 50 पैसे यहाँ आ गए ना। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए और ये भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,